जो 15 सदस्यीय ट्रस्ट बना है उसमें 14 ब्राह्मण है, बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। आखिर क्या और हिंदुस्तान की जातियाँ उसमें शामिल क्यों नहीं हो पाई? देखिए अभी मैं जाति पे तो नहीं जाता, क्योंकि जाति पात नहीं पूछे कोई, हरि के भजे सो हरि के हुई। ये बिल्कुल सही बात है कि हर समाज के हर वर्ग को का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भगवान श्री राम जिसके मंदिर के पक्ष में निर्णय आया है रामलला के, वो स्वयं भगवान श्री राम ने सबको लेकर के चलने का काम किया पूरे जीवन पर्यंत। और यहाँ तक कि ऋक्ष, बंदर, भालू और गिलहरी को लेकर के सेतु बनाया और लंका पे विजय प्राप्त किया। तो जिसने सबरी के जूठे बेर खाए, दूसरी तरफ निषाद राज को गले लगाया और मित्र बनाया, तो जो सुग्रीव और हनुमान जी के अनन्य भक्त हुए। तो कहने का मेरा मतलब है कि भगवान श्री राम समन्वय के प्रतीक थे, सबको लेके चलने के। तो निश्चित रूप से सरकार का ये कर्तव्य और दायित्व तो बनता था कि सभी वर्गों को प्रयास ये करना चाहिए था कि अधिक से अधिक जो राम भक्त हैं, जो हर वर्ग के लोगों को उसमें ट्रस्ट में जगह देना। लेकिन दीनानाथ जी, जो आपने बातें कही है ट्रस्ट में, उसमें काफ़ी विसंगतियां हैं। और एक तो आप ये देखिए कि जो शुरू से राम मंदिर का केस जिन लोगों ने लड़ा, पक्षकार थे, उन तक को नहीं पूछा गया। और पूछने की तो बात, ट्रस्ट में रखने की बात दूर की बात है, उनको निमंत्रण तक भी नहीं दिया गया वहाँ पे आने का। तो कहीं ना कहीं सरकार का उसमें जो बनाया वो कुछ एक संस्था, यानी सिर्फ विश्व हिंदू परिषद उसकी योग्यता मेन थी कि विश्व हिंदू परिषद या संघ का व्यक्ति है उसको रखा जाए, वो चाहे वो कोई भी हो। तो ये देख करके ऊपर से नीचे तक के लोगों को इस तरह से भरा गया ट्रस्ट में। तो विसंगतियाँ उसमें है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार को चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकार दे दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने तो अधिकार दिया आप ट्रस्ट बनाओ, लेकिन उसने थोड़े कहा कि एक संस्था के लोगों को भर दो या एक उसमें ऐसे समुदाय को भर दो। उसने तो ये कह के बोला था कि सरकार तो एक निष्पक्ष संस्था होती है, वो सबकी संस्था होती है, उसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें फॉल्ट की है, सरकार की इसमें कमी नाकामी रही है। और निश्चित रूप से बाद में इस बात को उठेगा। अब मेन बात अभी इस समय यह है कि जो 1528 से लड़ाई चल रही थी, जो 49 से हिंदू महासभा जिस लीगल लड़ाई लड़ी, ये लड़ाई ध्यान दीजिएगा, हिंदू महासभा 1949 से लड़ रही थी और सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ाई लड़े और सुप्रीम कोर्ट से हम जीत के लाए हैं। इस जो संस्था इस समय ट्रस्ट पे काबिज है, खासतौर से विश्व हिंदू परिषद, उसकी जन्म ही 84 में हुआ है। लेकिन चूंकि सरकार है तो ये है ना कि अपनी सरकार है तो बस ठीक है, तो कोई बात नहीं, सरकार तो हम लोग को भी। अब ट्रस्ट बन गया, राम मंदिर भव्य बने। जब हो रही थी उसमें आपका ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। हर हेयरिंग के अंदर आप उपस्थित थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मुस्लिम को मस्जिद के लिए जगह नहीं दी जाएगी, लेकिन सरकार ने दे दी। नहीं, देखिए, मैं तो शुरू से मेरा ये कहना था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि बाबर के नाम पे जिस प्रकार से मस्जिद की मांग की जा रही थी, अब तो चूंकि वो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है, तो सर्वोच्च न्यायालय है, हम कानून का सम्मान करते हैं। लेकिन बाबर के नाम पे अयोध्या नहीं, देश के किसी भी कोने में मस्जिद बनाने के हम समर्थक नहीं है। और अगर बनेगा तो सबसे पहले उस मस्जिद को, बाबर के मस्जिद को तोड़ने के लिए हिंदू महासभा जाएगी, आगे बढ़ेगी, और उसमें मैं आगे रहूँगा, हथौड़ा लेकर तोड़ डालूंगा। तो इसमें मुझे कोई वो नहीं है। उसके लिए चाहे किसी से लड़ाई लड़नी पड़े, उसके लिए चाहे कुछ भी हमें करना पड़े। बाबर एक विदेशी आक्रांता था, और वो अगर अयोध्या नहीं, भारत के किसी भी कोने में अगर वो मस्जिद बनता है तो सबसे पहला हथौड़ा मैं मार के तोड़ दूंगा, क्योंकि बाबर युग खत्म हो गया। और बाबर के वंशज मीर बाकी ने मस्जिद बनने का इंतजार करेंगे, सुनिए ना, बाबर के वंशज जो थे प्रिंस अबिदुतुसी, उन्होंने स्वयं माफ़ी मांगा है उस कृत्य के लिए कि इसलिए मांगा, आप जो आपने पत्र चलाया भी है कि जो अयोध्या जी में जो मीर बाकी ने तोड़ा राम मंदिर को, उसके लिए माफ़ी मांगा है। दूसरी बात, मस्जिद की बात कर रहे हैं। देखिए, मस्जिद की जो बात है, उसने सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश दिया है, कोर्ट ने 5 एकड़ ज़मीन दिया है। तो 5 एकड़ ज़मीन उनको दिया है, वो मस्जिद बनाए या कुछ भी बनाए, उनका वो काम है, वो भी अब वो कर दिया। लेकिन सरकार को इस पर बिल्कुल एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए था। और हमारी हिंदू महासभा से शुरू से यही थी कि भाई, जब राम मंदिर का ये स्पष्ट हो गया कि राम मंदिर का वो जगह था, फिर दूसरे को देना है तो जजमेंटली सेटलमेंट हो रहा है कि थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो।
तो इस चीज़ का मैं बिल्कुल समर्थक हिंदू महासभा नहीं है। लेकिन अगर जो सद्भावना के रूप में अगर सुप्रीम कोर्ट देता है, सरकार देती है, तो लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान दें कि वहाँ पे बाबर के नाम पे मस्जिद किसी भी कीमत पे नहीं बनना चाहिए। वहाँ पे आप लाइब्रेरी बना लो, हॉस्पिटल बना लो, जो बनाना है बनाओ, जो सबके हित के लिए काम आए।